Hello everyone, I am Dr. Vikas Bansal. I am Senior Consultant Pediatrician and Pediatric Intensivist at Clio Mother and Child Institute, Badewal Road, Ludhiana. Friends, today I'll be discussing about vaccines, what are their importance and what are the myths about vaccines. So vaccines are very important. Vaccines are such a beautiful invention of science that has led to elimination of many disorders, many diseases which are actually increasing the child mortality. वैक्सीन्स के कारण ही आज की डेट में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और मैं ये कहूँगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका वैक्सीनेशन ही है। अगर किसी फैमिली को ये गारंटी है कि आज मेरा बच्चा एक तंदुरुस्त और बड़ा हो सकता है तो उसका कारण वैक्सीनेशन है। पहले की फैमिली में 5-5, 6-6 बच्चे हुआ करते थे, जो उनमें से 1 या 2 बच्चे शायद बड़े नहीं हो पाते थे क्योंकि वो कॉमन बीमारियों के कारण ही ज़्यादा बीमार हो जाते थे और बहुत सारे बच्चे बच नहीं पाते थे। तो आज की डेट में अगर हमने ये कॉन्फिडेंस किसी फैमिली को दिया है कि अगर 2 बच्चे आप करते हो और वो स्वस्थ बड़े होंगे तो उसका एक मेन कारण वैक्सीनेशन है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। अब उसके बाद कारण कई सारे शेड्यूल हैं जो कि पेरेंट्स हमसे पूछ रहते हैं, कई कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स हमसे पूछते रहते हैं पेरेंट्स कि जी वैक्सीनेशन क्या है, क्यों इतनी वैक्सीनेशन करी जाती है, क्यों बार बार बच्चों को शॉट लगाए जाते हैं, क्या इतने ज़रूरी हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो पहली चीज़ जो हमसे कॉमन सवाल पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और 2nd या 3rd डे पे जब वो घर जा रहा होता है तो हम उसको एक कॉमन वैक्सीन्स लगाते हैं, BCG का, ओरल पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी। तो फैमिली को आज की डेट में बहुत सारी फैमिलीज अवेयर हैं एंड दे आस्क अस, डॉक्टर साहब हमारी वैक्सीनेशन कब होगी। तो वो वैक्सीनेशन के साथ घर चले जाते हैं। फिर हम उनको 6 हफ्ते पे अगली शॉट के लिए बुलाते हैं एंड सब्सिक्वेंटली जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो हमें इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने दिया उसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन करते जाते हैं उनकी। पर लेकिन पहले दूसरे तीसरे शॉट पे उनको लगने लग जाता है डॉक्टर साहब इतनी सारी वैक्सीनेशंस क्यों लगानी ज़रूरी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी वैक्सीनेशन हम करते हैं उसके कारण कम से कम 20 ऐसी जानलेवा बीमारियां हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं या कंट्रोल कर दी हैं जिसके कारण बच्चों को ये बीमारियां नहीं होती और उसके कारण आपको हॉस्पिटल में आना नहीं पड़ता, एडमिट नहीं होना पड़ता। इसमें कॉमनली निमोनिया है, दिमागी बुखार है, डायरिया है, डिसेंट्री है, फ्लू है, हेपेटाइटिस है और चिकन पॉक्स है। तो ये बहुत सारी बीमारियां जो आज की डेट में इन वैक्सीनेशन के कारण ख़त्म हो चुकी हैं। तो दूसरा सवाल होता है कि भाई वैक्सीनेशन लगानी है बच्चों में ही क्यों, बड़ों में क्यों नहीं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में जो इम्यूनिटी है वो कम होती है। उनका आप एक समझिए, एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, दे आर लाइक अ क्लीन डिस्क, यू हैव टू फिल डाटा ऑन इट एंड द डाटा रादर देन फिलिंग ऑन बाय डिजीज वी कैन गिव देम a vaccination exposure so that it should be a milder illness and the child will be prevented from that disease for the whole of his life. So अब क्योंकि एक शॉट से उसको पूरी कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिलती तो उनका एक शेड्यूल बनाया जाता है। कुछ वैक्सीन्स 2 बार, 3 बार, 4 बार लगानी पड़ती है हमें ताकि उसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग तक रहे। इसके कारण हमें वैक्सीन्स बार बार देनी पड़ती हैं और ये सारी वैक्सीन सेम नहीं होती। जो 6 हफ्ते पे लगी, 10 हफ्ते पे लगी, 14 हफ्ते पे लगी वो सेम है, पर 6 महीने वाली डिफरेंट है, 7 महीने वाली डिफरेंट है, 9 महीने वाली फिर से डिफरेंट है। तो जो बीमारियां बच्चे को पहले तंग कर सकती हैं पहले उनकी वैक्सीन लगाई जाती हैं, जो बीमारी लेट प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसको हम लेट में लगाते हैं, इसलिए उनको बार बार वैक्सीन लगाई जाती है। इसलिए हम उनको कहते भी हैं कि टाइम पे आइए, पर बहुत से पेरेंट्स होते हैं उनका सवाल होता है डॉक्टर साहब क्या वैक्सीनेशन में हम कुछ गैप डाल सकते हैं, क्या हम इस डेट जो आपने दी है उसके बाद कुछ टाइम बाद आ सकते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि यस, आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक तो नॉर्मल शेड्यूल में लेट कर सकते हो, बट मान लो किसी कारणवश आप शेड्यूल टोटली मिस कर गए हो, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसमें आप वैक्सीनेशन फॉलो ही नहीं कर पाए, तो आप 6 महीने, साल, 2 साल पीछे रह गए, तो अभी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पीछे रह गए हैं तो भी आपके लिए शेड्यूल दोबारा से प्लान किया जा सकता है और बच्चे को जो भी उस टाइम पे उसकी रिक्वायर्ड वैक्सीन हैं वो दी जा सकती हैं। अगला सवाल होता है डॉक्टर साहब जो मिस हो गया उसके कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। जो हो गई वो हो गई, जो समस्या बीच में आ गई वो आ गई, लेकिन आगे बचाव कैसे रखना है, आगे हम इससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं और अब कौन कौन सी डोजेज लगा सकते हैं जिससे हमारा शेड्यूल वापस उसी लाइन पे चल पड़े, ये हम उसके लिए प्लान किया जा सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई द वैक्सीन आर सो कॉस्टली। टू टेल यू फ्रेंड्स, वैक्सीनेशंस में बहुत तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं।
जो वैक्सीन्स इंडियनाइज्ड वैक्सीन्स हैं आज की डेट में, इंडियन कंपनीज भी वैक्सीन में आ गई हैं, वो अच्छी वैक्सीन बना रही हैं, उनकी कॉस्ट कम है। जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। हम जब भी कोई पेरेंट हमारे पास आता है तो वी डिस्कस अबाउट ऑल द वैक्सीन अवेलेबल, उनकी एफिकेसी कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी है, देन वी टेल देम टू चूज द वैक्सीन। वो आपका चॉइस है कि आपने कौन सा वैक्सीन कितनी एफिकेसी वाला और कितना कॉस्टली लगवाना है। उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो और तब बच्चे को वैक्सीन लगाया जाता है। अब अगला सवाल आता है कि डॉक्टर साहब इतनी सुई क्यों लगानी पड़ती है, इकट्ठी एक एक बार में हम एक ही क्यों नहीं लगाते, चार चार क्यों लगाते हैं? अगर हम एक एक लगाएंगे तो हर 15 दिन में आपको क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम वैक्सीन क्लब करते हैं, ये हम नहीं करते, ये हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं WHO की, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, जो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं कि ये वैक्सीन को क्लब करो ताकि एक हेल्दी बेबी की क्लिनिक में विजिट कम से कम हो। क्योंकि क्लिनिक में उस टाइम पे बीमार बच्चे भी होते हैं। अगर आप हेल्दी बेबी को बार बार क्लिनिक या हॉस्पिटल लेके आएंगे तो चांस है कि कोई ना कोई वो उनसे कोई बीमारी ना कैच कर ले। सो वी वांट यू टू रिस्ट्रिक्ट द हेल्दी विजिट्स टू द क्लिनिक। अब तीसरा सवाल है, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बाहर माइग्रेट हो रही हैं, तो उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब आपने तो इतनी सारी वैक्सीन लगा दी, क्या कनाडा में, US में, UK में ये वैक्सीनेशन कार्ड चल जाएगा? क्या यही वैक्सीन वहाँ भी दी जाएंगी? तो येस माय फ्रेंड्स, दीज आर जो हम शेड्यूल फॉलो करते हैं, वर्ल्ड वाइड ये शेड्यूल फॉलो होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कंट्रीज़ ने अपना जो प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम है इतना अच्छा कर लिया है कि वो पानी से होने वाली बीमारियाँ उन्होंने कंट्रोल कर ली हैं, तो उनके यहाँ वैक्सीन कम लगती हैं। जैसे टाइफाइड नहीं लगता बाहर, ट्यूबरक्लोसिस बाहर का उसका वैक्सीन नहीं लगता, हेपेटाइटिस A का वैक्सीन बाहर नहीं लगता। तो ये जो बीमारियां हैं जो पानी से फैलती हैं, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा कर लिया कि वो ये वैक्सीन नहीं लगाते। बट हाँ, अगर आप बाहर का कोई पेरेंट्स, कोई बच्चा इंडिया रहने आता है, अगर उसको लॉन्ग टर्म इंडिया में रहना है, तो वहाँ से भी उसको एडवाइजरी होती है कि अगर आप ये जाओगे तो टाइफाइड का वैक्सीन, हेपेटाइटिस का वैक्सीन अगर आप ज़्यादा देर के लिए रुक रहे हो, आपको लगवा लेना चाहिए। तो ये शेड्यूल हर कंट्री में फॉलो होता है, कहीं पे कुछ कम है, कहीं पे ज़्यादा है, बट इंजेक्शन सेम ही होते हैं। चौथी चीज़ ये है कि मान लो आपने घर पे कोई पेट रखा है, तो उसके के लिए आपने कोई वैक्सीन लगानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमसे सवाल पूछा जाता है। तो पेट को वैक्सीनेट करिए। पेट, अगर आपका पेट वैक्सीनेटेड है तो पेट से होने वाली बीमारी आपको नहीं होगी। अगर आपका पेट वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको बीमारी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड lastly, I want to discuss about side effects of vaccinations. So to tell you friends, vaccinations are totally safe. They don't have any side effects. अगर आप कोई भी टैबलेट भी खाते हो, कोई आप किसी भी बीमारी के लिए कोई इंजेक्शन लगवाते हो, तो उसमें भी 0.001% चांस है कि वो दवाई आपको एलर्जी कर सकती है। द सेम इज़ ट्रू विद वैक्सीन्स। तो उसके बचने के लिए इसका सिंपल तरीका है, आप वैक्सीन लगवाइए, क्लिनिक पे आधा घंटा बैठ जाइए, क्योंकि अगर कोई भी साइड इफेक्ट होना है तो पहले आधे घंटे में आ जाएगा। सो स्टे देयर इन द क्लिनिक। क्लिनिक में आपको रश लग रहा है, अपनी कार में बैठ जाइए, बट स्टे देयर। अगर आप आधा घंटा वहाँ बैठ जाते हो फिर घर जाते हो तो आपको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होगा। माइनर साइड इफेक्ट्स लाइक फीवर, जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे रैश हो जाना, वहाँ पे थोड़ा सा पेन रहना, ये एक माइनर साइड इफेक्ट किसी वैक्सीन से हो सकते हैं। उसके लिए जो भी आपका डॉक्टर जहाँ से भी आप वैक्सीन लगवा रहे हैं वो आपको जनरली गाइडलाइन देता है कि अगर ऐसा होगा तो आप सिंपल पैरासीटामोल लीजिए। अगर थोड़ा साइड पे स्वेलिंग आ गई है तो उस पर आप आइसिंग कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ें 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद भी परसिस्ट कर रही हैं तो जहाँ से वैक्सीन लगवाइए वहाँ पे दोबारा फॉलो करिए, वो आपको कोई ना कोई सिंपल सोल्यूशन इसका बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करिए, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।